Hello learners, welcome to my YouTube channel CS Research Center. In this class we are going to look at the advantages and disadvantages of the computers. Advantages of computer. कंप्यूटर के लाभ व फायदे. कंप्यूटर एक एडवांस टेक मशीन है जिसकी सहायता से डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क को इजीली परफॉर्म और एग्जीक्यूट किया जा सकता है. कंप्यूटर एक एडवांस टेक मशीन होने के कारण इसके कई एडवांटेजेस होते हैं और वो एडवांटेजेस कुछ इस प्रकार हैं जिसमें सबसे पहला है हाई स्पीड यानी तेज गति या तीव्र गति. दूसरा है एक्यूरेसी यानी काम करने की शुद्धता. तीसरा है वर्सेटाइलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा या सार्वभौमिकता. चौथा है मल्टीटास्किंग यानी बहुकार्यण या बहुकार्यन. पांचवा है स्टोरेज कैपेसिटी यानी डेटा को स्टोर करने की क्षमता. छठा है ऑटोमेशन यानी स्वचालित होना. सातवां है ऑनलाइन एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन. आठवां है इंटरनेट और नवा है रिलायबिलिटी यानी भरोसेमंद होना. दसवां है रिसर्च यानी अनुसंधान में इसका लाभ. और इसी तरह से लास्ट एडवांटेज है जो कि हमारी इस क्लास का हिस्सा है, डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने में. आइए फ्रेंड्स, कंप्यूटर के इन एडवांटेजेस के बारे में अब थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं. स्पीड ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस एंड इट कैन कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस एट ए वेरी हाई स्पीड. कंप्यूटर एक फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है और यह बहुत तेज गति से इंस्ट्रक्शंस को यानी निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है. एक कंप्यूटर वर्क्स सो फास्ट that it can process any task and provide the output in fractions of seconds. A powerful computers can handle trillions of instructions per second, which is really incredible. With its incredible speed, computers can reduce the amount of time to perform any digital task. That means एक कंप्यूटर इतनी तेजी से काम करता है कि वह किसी भी टास्क को fractions of seconds में प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है, जो वास्तव में अविश्वसनीय है. और कंप्यूटर अपनी इनक्रेडिबल स्पीड के कारण किसी भी डिजिटल टास्क को करने में लगने वाले समय को कम कर सकता है. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द सेकंड एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर. एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर्स आर आल्सो कैपेबल ऑफ कंसिस्टेंटली वर्किंग विद एक्यूरेसी एंड कंप्यूटर्स प्रोवाइड ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. दैट मींस कंप्यूटर लगातार सटीकता के साथ काम करने में सक्षम है और कंप्यूटर किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को प्रोवाइड करता है. द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन कंप्यूटर्स इज वेरी हाई. कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस at almost 100% accuracy. Errors may occur in a computer system but only because of wrong human input or incorrect data. कंप्यूटर में एक्यूरेसी यानी सटीकता की डिग्री बहुत अधिक होती है. कंप्यूटर ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं और कंप्यूटर सिस्टम द्वारा जनरेट आउटपुट में एरर तभी हो सकती है जब किसी ह्यूमन यानी यूजर के द्वारा गलत डेटा इनपुट किया गया हो. अदरवाइज कंप्यूटर 100% एक्यूरेसी के साथ कार्य करता है. वर्सेटैलिटी ऑफ कंप्यूटर. वर्सेटैलिटी सार्वभौमिकता. एक कंप्यूटर इज versatile in nature. It can perform different types of tasks easily. कंप्यूटर एक वर्सेटाइल नेचर यानी सार्वभौमिकता नेचर की डिवाइस है, जिसका मतलब यह है कि यह विभिन्न प्रकार के कार्यों को आसानी से या बहुत सरलता से कर सकता है. एक कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ टास्क लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एंड मैनी मोर. और एक कंप्यूटर लगभग किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस and many more. Versatility is one of the most wonderful features of computers. This means that the computer has the ability to perform completely different kinds of works with the same accuracy and efficiency at the same time. That means versatility feature कंप्यूटर की सबसे अद्भुत विशेषताओं में से एक है. इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर में एक ही समय में सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी यानी कि सटीकता और कार्य क्षमता या निपुणता के साथ पूरी तरह विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने की क्षमता है. Multitasking. Multitasking is also a very special features and advantages of the computer. A user can do different types of tasks or multitasking on the computer at the same time. Like we are using MS Word, Excel, graphics designing using software, downloading in computer, as well as listening to songs and also getting printouts. Multitasking कंप्यूटर के मेजर एडवांटेजेस में से एक है, जिसकी सहायता से एक यूजर एक ही समय पर कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार के कार्यों को या मल्टीटास्किंग को परफॉर्म कर सकता है. जैसे हम MS Word, Excel, ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का यूज एक साथ कर रहे हो और साथ ही साथ में हम किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं. सो मल्टीटास्किंग मींस रनिंग ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स इन वन कंप्यूटर एट द सेम टाइम्स. Storage capacity. Memory is a very most important component of computer and a computer has much more storage capacity than human beings. Memory कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है और एक कंप्यूटर में मनुष्य की तुलना में बहुत अधिक स्टोरेज कैपेसिटी होती है. Large volume of data and information can be stored in the computer and also retrieved whenever required. कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है और जब भी आवश्यकता हो उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है. It can store large amount of data
यूजिंग SSD एंड HDD। कंप्यूटर में डेटा या इंफॉर्मेशन को बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर करने के लिए SSD और HDD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा को बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर करने के लिए इन दोनों ही सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। इट कैन स्टोर एनी और ऑल टाइप्स ऑफ डेटा सच एज मल्टीमीडिया डेटा, इमेजेस डेटा, वीडियोस डेटा, टेक्स्ट डेटा, ऑडियो डेटा एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ डेटा। इसका मतलब यह है कि यह सभी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकता है, जैसे मल्टीमीडिया डेटा, इमेजेस डेटा, टेक्स्ट डेटा, ऑडियो डेटा या किसी भी अन्य प्रकार का डेटा। यानी कंप्यूटर मेमोरी में सभी प्रकार के डेटा को स्टोर किया जा सकता है। ऑटोमेशन Automation is also a special feature of computer, and computer is an automatic machine. Automation means ability to perform the given task automatically. Once a program is given to computer that is stored in computer memory, the program and instructions can control the program execution without human interaction. Once a program execution start, no human intervention is required till the program ends. आइए मैं इन सभी पॉइंट्स का मतलब आपको समझाता हूँ। ऑटोमेशन का मतलब है कि कंप्यूटर को दिए गए कार्यों को वो ऑटोमेटिक यानी स्वचालित रूप से करने की क्षमता रखता है। दैट मीन्स एक बार जब कोई प्रोग्राम कंप्यूटर को दिया जाता है या टास्क दिया जाता है यानी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है, तो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल और एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और एक बार प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाने के बाद में प्रोग्राम या प्रोसेस के कंप्लीट या पूरा हो जाने तक किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि कंप्यूटर को एक बार आप टास्क देंगे और वो ऑटोमेटिकली इसको प्रोसेस और एग्जीक्यूट करेगा। ऑनलाइन एजुकेशन या डिस्टेंस लर्निंग टीचिंग, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मेरिट और एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर एज स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स कैन गेट क्वालिटी एजुकेशन एट देयर फिंगर टिप्स। टीचिंग या कंप्यूटर का सबसे बड़ा गुण या लाभ है क्योंकि प्रोफेशनल्स हाईली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कंप्यूटर की सहायता से इजीली प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज ए बॉक्स फुल ऑफ नॉलेज एंड skills. People use many video sharing websites to learn. Just go to any video sharing websites like youtube.com and search for your favorite topics. You will get users for educational purpose. हम यह भी कह सकते हैं कि यह नॉलेज और स्किल्स का बॉक्स है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एजुकेशनल वीडियोस को अपनी वेबसाइट्स पर शेयर करती हैं। आप उन वेबसाइट्स पर जाकर स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि एक फेवरेट वेबसाइट को आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं, youtube.com। यहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने फेवरेट टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं। देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइडिंग ऑनलाइन कोर्सेज। डिस्टेंस एजुकेशन के अंतर्गत ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने वाली बहुत सी यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो आपको घर बैठे या ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करते हैं। इंटरनेट हमें बहुत से फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसमें कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड लर्निंग, address mapping and contact information, selling and making money, banking bills and shopping, donation and funding, entertainment, work from home, collaboration and access to a global workforce। दुनिया में इंटरनेट का यूज बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है और इंटरनेट बहुत से फीचर्स को प्रोवाइड करता है। रिलायबिलिटी, कंप्यूटर्स आर ए ट्रूथवर्दी एंड रिलायबल डिवाइस। Its life lasts for many years, therefore it can be worked on for a long time, and computers parts can also be easily replaced and maintained. स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एक रिलायबल मशीन है, यानी कि विश्वसनीय मशीन है, और कंप्यूटर में लगे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जीवन बहुत लंबे समय तक होता है और इसको हम बहुत ही लंबे समय तक यूज में ले सकते हैं। और कंप्यूटर में जो पार्ट्स लगे होते हैं उनको हम इजिली रिप्लेस्ड कर सकते हैं। आज दुनिया की हर बड़ी इंडस्ट्रीज और कंपनियों को अपने कंप्यूटर्स पर पूरा भरोसा होता है और उनका पूरा कारोबार जो है कंप्यूटर के माध्यम से चल रहा होता है, इसलिए कंप्यूटर एक रिलायबल मशीन भी है। रिसर्च, अनुसंधान, टेक एनी फील्ड इन रिसर्च इन दैट यू विल गेट द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स आर essentials. They can solve complex mathematical calculations, save or store huge data and present the data as needed. Scientists use of computers is an integral part of their research process. मतलब रिसर्च में आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, उसमें आपको कंप्यूटर का उपयोग मिलेगा और कंप्यूटर की सहायता से आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और बहुत हाई क्वांटिटी में डेटा को स्टोर कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। साइंटिस्ट कंप्यूटर का उपयोग अपने रिसर्च के कार्यों के लिए करते हैं। डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, कंप्यूटर में डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के माध्यम से आप डिजिटल डेटा को सिक्योरिटी के माध्यम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डेटा बैकअप लगा सकते हैं, डेटा इंक्रिप्शन लगा सकते हैं, डेटा मास्किंग कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के माध्यम से पॉसिबल है। तो ये कंप्यूटर का बहुत बड़ा फीचर या एडवांटेज है। आपने स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सेटैलिटी, मल्टीटास्किंग, स्टोरेज कैपेसिटी, ऑटोमेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, इंटरनेट, रिलायबिलिटी, रिसर्च, डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, आपने सारे एडवांटेजेस के बारे में जाना।
आइए बात करते हैं कंप्यूटर के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। कंप्यूटर के लॉट ऑफ एडवांटेजेस के साथ कंप्यूटर के थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। ह्यूमन डिपेंडेंसी यानी मानव पर निर्भर होना, नो फीलिंग्स नो इमोशंस यानी भावनाएं नहीं होना, ऑनलाइन साइबर क्राइम्स का खतरा, कंप्यूटर में प्रॉपर सिक्योरिटी और एंटीवायरस न होने पर वायरस और हैकिंग अटैक्स के भी चांसेस होना। आइए अब इन कंप्यूटर्स के डिसएडवांटेजेस को बारी बारी से थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। पहला डिसएडवांटेज, ह्यूमन डिपेंडेंसी। इट फंक्शंस एज पर ए यूजर्स इंस्ट्रक्शंस, सो इट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी वर्क ऑन इट्स ओन, इट्स डिपेंड ऑन ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस टू डू एनी वर्क। यानी यह यूजर्स के निर्देश के अनुसार कार्य करता है, इसलिए यह पूरी तरह इंसान पर निर्भर है। कंप्यूटर कोई भी काम अपने आप नहीं कर सकता, या किसी भी कार्य को करने के लिए ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस पर निर्भर करता है। डिसएडवांटेज नंबर 2, नो फीलिंग्स नो इमोशंस यानी भावनाएं नहीं होना। कंप्यूटर्स हैव नो फीलिंग्स और इमोशंस। इट कैन नॉट मेक जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग्स, टेस्ट, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अनलाइक ए ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच आर मेड फ्रॉम लाइफलेस टूल्स। इसका मतलब यह है कंप्यूटर में कोई भी फीलिंग्स या इमोशंस नहीं होते हैं। यह मनुष्य की तरह फीलिंग्स, टेस्ट, अनुभव के आधार पर निर्णय नहीं ले सकता। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बेजान औजारों से बना है। ऑनलाइन साइबर क्राइम्स भी कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस की लिस्ट में इन्वॉल्व होते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि ऑनलाइन साइबर क्राइम्स क्या होता है। साइबर क्राइम इज ए क्राइम दैट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर एंड नेटवर्क, meeting any computer at a criminal place or community. Any crime with computer is called computer crime. Network is not involved in computer crime. Obtaining and misusing someone's personal information, taking away or stealing someone's personal information from the computer is also a cyber crime. दैट मीन्स साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होते हैं। किसी भी कंप्यूटर को किसी आपराधिक स्थान पर मिलना या कंप्यूटर से कोई अपराध करना कंप्यूटर अपराध कहलाता है। नेटवर्क कंप्यूटर अपराध में शामिल नहीं होते हैं, यानी नेटवर्क जो है कंप्यूटर क्राइम में शामिल नहीं होते हैं। किसी की भी पर्सनल डिटेल्स यानी कि उसकी व्यक्तिगत जानकारी बिना उसकी परमिशन के प्राप्त कर लेना और उसका दुरुपयोग करना, कंप्यूटर से किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी लेना या चोरी करना भी एक साइबर क्राइम है। वायरस एंड हैकिंग अटैक्स। कंप्यूटर में वायरस जो है वो कंप्यूटर को डैमेज करने का काम करता है और हैकिंग अटैक्स कंप्यूटर के हैक होने के चांसेस को बढ़ाता है। वायरस एंड हैकिंग अटैक्स जो है वो मैलवेयर, फिशिंग्स, पासवर्ड अटैक्स, ड्राइव बाय डाउनलोड और भी कई अदर मेथड्स के माध्यम से एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो इसी तरह हमने कंप्यूटर के सारे डिसएडवांटेजेस के बारे में जाना, जिसमें ह्यूमन डिपेंडेंसी, नो फीलिंग्स, ऑनलाइन साइबर क्राइम्स, वायरस एंड हैकिंग अटैक्स, ये सभी कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। कंप्यूटर फंडामेंटल के इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें।